RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज हम आपको मेंस्ट्रुएशन में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं और वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहली भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, एक कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पे तीनों भुजाएं भिन्न दी हैं। वैसे तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, ठीक है। तो राइट एंगल, तो समकोण त्रिभुज, तो कर्ण कितनी है 5 हो गई, आधार कितना हो गया 3 और ऊंचाई 4। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे एक, ये भी होता है आधार गुणे ऊंचाई। इसमें मान रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 1/2, आधार कितना है 3 है और ऊंचाई कितनी है 4। 2 1 कम 2 2 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इससे भी हो जाएगा। और एक तरीका इसका है निकालने का, कैसे करते हैं इसको देखिए। एक होता है हीरोज फार्मूला पढ़ा होगा। हीरोज फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या कर, इसको ए हो गया, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ठीक है। तो एस बराबर जो होता है सेमी पैरामीटर, जिसको अर्ध परिमाप कहते हैं। तो एस बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता है 2 होता है। यहाँ पे मान रखिए 3 + 4 + 5 बटे में क्या कर देंगे 2, 5 4 9 3 कितना हो जाएगा 12। 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, ये अर्ध परिमाप आ गया। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √S S - A S - B और S - C। S जो है अर्ध परिमाप है, ठीक है। तो S का मान दोस्तों कितना है 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाना है, ठीक है। फिर 6 में से 4 घटाना है, फिर 6 में से 5 घटाना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 6 में से 5 गया 1, ठीक। अब 6 तिया 18 दूना कितना हो जाएगा √36। 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये फार्मूला जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीरोज फार्मूला इसको कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, त्रिभुज का आधार दिया है 6 सेंटीमीटर। जो आधार दिया है, आधार 6 सेंटीमीटर दिया है, आधार कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। और जो है कर्ण कितना दिया है, कर्ण 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। आधार 6 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण 10 सेंटीमीटर दिया है। आधार 6 सेंटीमीटर, कर्ण जो है 10 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर और कर्ण है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें ऊंचाई पता होनी चाहिए। ऊंचाई के कर्ण क्या करेंगे, जैसे ऐसे देखिए त्रिभुज बन गया आपका, ठीक। कर्ण क्या होता है ABC, ये संपूर्ण त्रिभुज बन गया आपका, क्या बना है ABC बन गया। तो ये जो भुजा है आपकी कर्ण है, क्या है ये कर्ण है। और कर्ण दिया कितना है 10 दिया है, और आधार कितना दिया है ये 6 दिया है, ये आधार होता है। और ये जो भुजा होती है लंब होती है, जिसको ऊंचाई भी कहते हैं, क्लियर है। अब एक पाइथागोरस प्रमेय होती है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। ये पाइथागोरस प्रमेय, इसे बौधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो कर्ण कितना दिया है दोस्तों 10 का स्क्वायर बराबर लंब दिया नहीं, लंब L मान लीजिए, L का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया 6 का स्क्वायर, ठीक। 10 दहम कितना हो जाएगा 100, 6 छक 36 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर L स्क्वायर, ठीक है। 100 में से 36 घटाओ कितना बचेगा दोस्तों 64 बचेगा। तो L स्क्वायर बराबर 64, तो L बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया लंबा आ गया, ठीक। अब यहाँ से आप आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुणे आधार कितना है 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 8 आ गई। तो 2 1 कम 2 3 6, 8 3 कितना हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया।
इतना बवाल करने की जरूरत नहीं। अगर कर्ण दिया हो और लंब या आधार में से एक भुजा दी हो तो इसका स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 36, घटा दीजिए 64, 64 किसका वर्ग है, 8, ये आ जाएगी। डायरेक्ट ऐसे करना है, ठीक है, फिर आपका आसानी से लग जाएगा। ये बवाल ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें लंब जैसे ज्ञात करना था, इनमें से कोई एक भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर कर्ण दिया है आपका तो कर्ण का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। आधार का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। घटा दीजिए कितना बचेगा, 64, 64 किसका वर्ग है, 8 का है, ठीक। अब 8 निकल के आ गया। अब वही क्षेत्रफल 1 बटा 2 गुणे 8 गुणे 6 हो जाएगा। 2 एकम 2 चक्कू 6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करना है, मध्य बिंदु, जैसे भुजाएं कितनी दी हैं, एक 3 सेंटीमीटर दी, एक 4 सेंटीमीटर दी है और एक क्या दी है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। ये 3, 4, 5 दी, ट्रिपलेट बन रहा है आपका। तो इससे ये पता चल गया आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो इसके मध्य बिंदु, एक त्रिभुज बना हुआ है जैसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो इसके मध्य बिंदु दोस्तों क्या होगा, इसका ये होगा, यहाँ पे ऐसे, ये मान यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला दो, ऐसे ऐसे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दोस्तों ज्ञात करना है। मान लीजिए ए बी सी है और ये क्या है, बी ए बी सी डी ई एफ, मान लिया इसका डी ई एफ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना है, एक तरीका हम आपको बता दें। तो मान लीजिए इसमें आधार कितना दिया था, 3 दिया था, ऊंचाई 4 है और कर्ण कितना है, 5 है। तो ये अब देखिए इनका 2, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 3 का आधा कितना होगा, 1.5 होगा। सबके आधे कर लो, ठीक। 3 का आधा कितना होगा, 1.5 हो जाएगा। 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा और 5 का आधा 2.5। अब वही डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। फार्मूला क्या होगा, 1 बटा 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये फार्मूला होगा। तो 1 बटा 2, आधार कितना है यहाँ पे, 1.5 है, 1.5 हो गया। ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 2 हो गई, ठीक है। 2 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, 1.5 या 3/2 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ऐसे कर देना है। और एक तरीका है, मान लीजिए, चलो उसको बाद में आगे क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में दी हैं, ठीक है। ये त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजाओं का जो अनुपात दोस्तों दिया है 5:4:3 दिया हुआ है, ठीक है। ये भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, परिमाप जो दिया है वो दिया है, परिमाप जो दिया है दोस्तों 24 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये अनुपात दिया हुआ है 5:4:3 के अनुपात। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ज्ञात करना है, एरिया बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे एक तरीका ये है, जैसे परिमाप जानते हो दोस्तों क्या होता है, सभी भुजाओं का योग क्या होता है दोस्तों, परिमाप होता है। सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, वो परिमाप कहलाएगा। तो इसमें देखिए 5:4:3 के अनुपात में भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है। तो इनको सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 कितना हो जाएगा, 12, ऐसे हो जाएगा, ठीक। 12 का मान कितना दिया है दोस्तों, 24 दिया है। तो 1 का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब भुजा निकालनी है तो 5 का मान कितना होगा, 10 होगा। 4 का मान कितना होगा, 8 होगा। 3 का मान कितना होगा, 6 होगा। तो ये भुजाएं आ गई, ठीक है। अब ये भुजाएं आ गई, जब आपकी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1 बटा 2 गुणे आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो 1 बटा 2 हो जाएगा। आधार कितना है, 6, ऊंचाई कितनी है, 8 है। तो 2 एकम 2 3, 8 कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है दोस्तों, 24 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। भाई जैसे देखिए x मान के अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो मान लीजिए ये 5x हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी, ठीक है, ये 3x हो जाएगी
और क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल ये बताया 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 लिखेंगे। आधार कितना है 3x है और ऊंचाई कितनी है 4x है, ऐसे कर सकते हैं। तो 2 एक कम 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा। तो आप उसमें रख सकते हैं 6x, x का मान रख दोगे। x का मान कितना आया था यहाँ पे 2 आया था, कितना आया था यहाँ पे 6x² हो जाएगा। x का मान कितना आया था, मतलब 1 का मान वही, तो यहाँ पे 2 रख दो, तो 6 गुणे 2 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 4 6 चौक कितना हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। वैसे इसको डायरेक्टली लगाना है। 5 4 9 3 12, 12 का मान कितना होगा 24, तो 1 का मान कितना होगा 2, 5 का मान कितना होगा 10, 4 का मान 8, 3 का मान 6, ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। क्षेत्रफल इस बार दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 216 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 216 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और भुजाएं का अनुपात जो दिया है दोस्तों 3:4:5 के अनुपात में दी है भुजाएं। क्षेत्रफल दोस्तों दिया है 216 वर्ग सेंटीमीटर और भुजाओं का जो अनुपात कितना दिया है 3:4:5 दिया हुआ है। तो आपसे क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप तो आपको पता होगा, सभी भुजाओं का योग क्या होता है दोस्तों, परिमाप होता है। क्या होता है, परिमाप होता है। तो यहाँ से देखिए सभी भुजाओं का योग दोस्तों क्या होता है, परिमाप। तो इनको सबको जोड़ लो, 5 4 9 3 12 का मान आपको निकालना है। काहे का मान निकालना है, 12 का मान। भाई भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है और अब मान लीजिए यहाँ से पहली भुजा 3x हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी और ये 5x हो जाएगी। तो क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक। क्षेत्रफल दिया कितना है 216 दिया, यहाँ पे 216 लिख देंगे। 216 बराबर 1/2, आधार कितना है 3x है और आपका लंब कितना है 4x है, ठीक है। अब देखिए किससे कटेगा, कट जाएगा, 2 एक कम 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x²। 6x² बराबर 216 है, तो x² बराबर 216/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 एक कम 6 3 18, 6 4 36। तो x² का मान दोस्तों कितना है 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। x बराबर 6 आ जाएगा। तो आपको निकालना क्या था, परिमाप निकालना था। तो 5 4 9 3 12 x का मान निकालना था। x की जगह कितना रखना है 6 रख देना है। तो 12 गुणे 6 कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन अभी इजी लग रहे हैं, आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ाते जाएंगे थोड़ा टफ आते जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप जो है उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, तो भुजाओं का अनुपात दोस्तों ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेंगे हम सबसे छोटी भुजा x है, माना सबसे छोटी भुजा कौन सी है, छोटी भुजा जो है दोस्तों x है। और सबसे छोटी भुजा कौन सी है, x हमने मान ली। दूसरी भुजा कौन सी है, दूसरी भुजा y है, ठीक है। सबसे छोटी भुजा x है और दूसरी भुजा दोस्तों कितनी है, y है। तो हमें मतलब दूसरी भुजा की लंबाई, मतलब दूसरी भुजा y है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है, x है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से था, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो परिमाप दोस्तों हमें पता है कि क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। लेकिन यहाँ पे 2 भुजाएं दी हैं, 2 भुजाएं हमने मान ली, सबसे छोटी x मान ली, दूसरी भुजा y। तो हमें कर्ण नहीं पता है, तीसरी भुजा भी हमें मतलब कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या होता है, कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर या कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कर्ण आ गया आपका, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो परिमाप होता है दोस्तों, जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये परिमाप हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा था कि जो परिमाप है दोस्तों, जो परिमाप है वो सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। तो परिमाप दोस्तों यही तो है परिमाप। जो ये परिमाप है, सबसे छोटी भुजा क्या मानी थी दोस्तों, एक्स हमने मानी थी। तो सबसे छोटी भुजा का कितने गुना है, 6 गुना है। इतना समझ में आ गया। परिमाप तो यही है, सभी भुजा देखो, ये पहली भी छोटी भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा हो गई। तो परिमाप क्या हो गया, तीनों भुजाओं का योग। और कह रहा कि जो परिमाप है दोस्तों वो सबसे छोटी भुजा का कितने गुना है, 6 गुना है। ठीक, अब क्या करना है, ये अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 6x तो ही, ये सब जाएंगे उधर काहे में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, अब 6x में से x घटाओ कितना आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5x माइनस वाई हो जाएगा। अब दोनों का वर्ग क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5x माइनस वाई हो गया ना। अब दोनों ओर का दोस्तों वर्क कर देंगे, दोनों ओर का वर्क करने पर, जब वर्क कर देंगे दोस्तों तो क्या होगा हमारा, ये जब ये वर्क करेंगे, ठीक है, दोनों ओर का वर्क, तो ये वर्क हो जाएगा ऊपर से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, 5x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला लगता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, हाँ ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी जो है इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसमें रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर। ठीक है, तो 5 दूनी माइनस का 10xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ। अब देखिए जब ये y इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10xy है, अब ये 25x स्क्वायर है ना, तो ये इसको इधर ले आओ और ये x स्क्वायर उधर, तो ये माइनस का 10xy इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये x स्क्वायर उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बचा आपका 10xy बराबर कितना बचा दोस्तों, 24 एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया और काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2 दूनी 4, तो ये बचा है आपका 5y बराबर कितना बचा है दोस्तों, 12x बचा है। अब x का मान कितना है, 5 है, y का मान कितना है, 12 है। भाई जिसके सामने जो भुजा होती है उसी को मान लिया जाता है, तो x का मान कितना है, 5 है, y का मान कितना है, 12 है। तो इससे ये पता चल गया कि जो सबसे छोटी भुजा है वो कितनी है, 5 हो गई। दूसरे नंबर की कितनी हो गई, 12 हो गई। ट्रिपलेट बनेगा तो कौन सी होगी, 13 होगी जाके, कौन सी होगी तीसरी, 13 बनेगी जाके, या तो यहाँ से निकाल लो। ठीक है, x का मान रख दो 5, y का मान 13, तो 5 का स्क्वायर 25, 13 को 12 का स्क्वायर 144, 144 में 25 जोड़ोगे 169 होगा। 169 किसका वर्ग है, 13 का है। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5 अनुपात 12 अनुपात 13, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन ही ये भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। ठीक है, ये ज्ञात करना है आपको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों पता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो परिवर्तन से पूर्व और बाद के, मतलब जो परिवर्तन नहीं हुआ था वो और उसके बाद का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आधार हमने x मान लिया और ऊंचाई y मान ली। ठीक है, हमने आधार क्या मान लिया, मतलब क्या कहना है कि आधार ऊंचा। क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना तथा तथा
ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो काम क्या करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पे आधार हमने x मान लिया और ऊंचाई कितनी मान ली, y मान ली। ए बी सी अपने हिसाब से मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे x गुणे y, तो एक तो क्षेत्रफल ये आ गया xy/2, ये हो गया, ये तो वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, वर्ग इकाई हो गया। अब कह रहा है कि जो आधार है उसको क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। आधार जो है 2 गुना कर दिया जाए। आधार पहले x था, अब कितना हो जाएगा आधार भैया, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x, मतलब पहले x था, जब दोगुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई पहले y थी, अब कितनी हो जाएगी, आधी, तो y/2 हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। आधार आपका 2x हो गया और ऊंचाई कितनी हो गई, आधी हो गई। क्लियर। अब क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा xy/2, ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा xy/2। तो जो अनुपात होगा आपका, तो अब परिवर्तन से पूर्व क्या था, xy/2, और बाद में जब परिवर्तन हो गया तब क्या हो गया, xy/2। तो ये अनुपात, ये 2 कैंसिल, ये xy कितना अनुपात हो जाएगा, 1:1 का आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है दोस्तों, कुछ नहीं करना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, और हमने आधार x मान लिया और ऊंचाई y मान ली। अब कह रहा है कि जो आधार है उसको 2 गुना कर दिया जाए और ऊंचाई कितनी कर दीजिए, आधी कर दिया जाए, तब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। दोनों को बटे में कर दीजिए, अनुपात आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, इससे अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे जो आपके पेपर में 101% आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज दोस्तों पढ़े होंगे क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में दिया क्या है दोस्तों, भुजा जो दी है, भुजा क्या होती है, भुजा जो दी हुई है 4√3, कितनी दी है, 4√3 सेंटीमीटर दी है भुजा। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं दोस्तों क्या होती हैं, समान होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज ऐसे बना लिया हमने, ये हो गया। ठीक है, तो ए बी सी, तो सभी भुजाएं बराबर हैं, तो 4√3 ये भी होगी, 4√3 ये भी होगी और 4√3 ये भी होगी। अब हमने एक प्रॉपर्टीज में जब बताया है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दोस्तों होता है क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, यही तो होता है। तो क्या करना है आपको, √3/4 इंटू भुजा कितनी है, 4√3 है, यहाँ पे स्क्वायर उसका, तो 4√3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 4 गुणे 4 इंटू, जब √3 को 2 बार गुणा करेंगे तो हट जाएगा, 3 बचेगा, ये 4 कैंसिल होगा, 4×3 कितना हो जाएगा, 12√3 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है दोस्तों, आ गया। ठीक, अगला देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी सेंटीमीटर में। ठीक, उसकी भुजा ज्ञात करनी है, तो इसको यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 वर्ग सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल इस बार कितना दिया है समबाहु त्रिभुज का, √3 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो आपको भुजा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों, √3 सेंटीमीटर, 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी भुजा ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल होता क्या है, अभी हमने बताया था, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही तो होता है क्षेत्रफल। और ये दिया कितना है, √3 दिया हुआ है। ठीक, भुजा हमें ए मान लिया हमने, तो भुजा स्क्वायर होता है ना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर √3/4 बराबर कितना, √3 दिया है। देखिए √3 3 कैंसिल हो गया,
तो ए स्क्वायर बराबर कितना 4 हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया दोस्तों 2। भुजा किसकी कितनी आ गई 2 आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर दिया है, इसका परिमाप ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। दिया हुआ है किसी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दोस्तों दिया हुआ है 400√3 वर्ग मीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल दोस्तों कितना दिया है? जो क्षेत्रफल दिया है वो 400√3 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक, 400√3 वर्ग मीटर दिया हो तो आपसे पूछा क्या गया है इसका परिमाप क्या होगा। क्या पूछा गया है? परिमाप। परिमाप तो पता होगा दोस्तों क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो क्षेत्रफल इतना दिया है तो क्षेत्रफल होता क्या है रियल में? वो होता है √3/4 इंटू भुजा हमने ए स्क्वायर मान ली कि ये रूट कैंसिल हो गया। अब 4 से इधर गुणा कर दो, 4 चौको कितना हो जाएगा 1600। तो ए स्क्वायर बराबर 1600 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 40 आएगा। क्या भुजा कितनी आ जाएगी 40 को गुणा करेंगे 1600 आ जाएगा। भुजा कितनी आएगी 40। तो समबाहु जो त्रिभुज होता है दोस्तों जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती, जब एक भुजा 40 है तो मतलब तीनों भुजाएं 40 की होंगी। तो 40 + 40 या आप 3a कर देना, इसको कितना कर देना 3a। तो 3 × 40 कितना हो गया 4 × 3 120 आपका आंसर आ जाएगा। 40 80 40 कितना हो जाएगा 120। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।